Rahim. Assalamu alaikum. I am Rida Zahir and I am teaching you English grammar and composition from basics. हम तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ समझ आई होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल कितनी किस्म के होते हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन आज करेंगे, फिर हम इसके कुछ रूल्स को नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। इसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल क्या होता है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं दिया हुआ तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और लाइक करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली आप मेरे पिछले लेक्चर्स लाजमी देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड पसंद आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स सिंस दे मॉडिफाई द नाउन्स आफ्टर देम। अच्छा, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पहले तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी उनकी खूबी खामी या उनके बारे में इजाफी इंफॉर्मेशन जो देते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। किसको? सिर्फ नाउन्स और प्रोनाउंस को। सेंटेंस में 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनकी बात नहीं करी, उनमें से सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की बात करी हूँ। उनको जो मॉडिफाई करते हैं उनकी खामी खूबी या इजाफी इंफॉर्मेशन उनके बारे में, कुछ भी सेंटेंस में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में मौजूद होती है, वो जो वर्ड्स मॉडिफाई कर रहे थे, जो वर्ड्स लिख रहे होते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। और आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही होते हैं क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं या नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई कर रहे होते हैं। हम सिंपली इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले आर्टिकल लगता है, फिर एडजेक्टिव लगता है, फिर नाउन लगता है। ये थोड़ा सा आगे मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह से अगर हम बात कर लें एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट जो है वो मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, ये एक एडजेक्टिव हो गया। आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव होता है। और एन इंटेलिजेंट बॉय, एन भी किसको मॉडिफाई कर रहा है? उस लड़के को मॉडिफाई कर रहा है कि एक ही लड़का है, एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तरतीब क्या होगी? पहले आर्टिकल एन, फिर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, फिर नाउन बॉय। ठीक है, आर्टिकल भी एज एन एडजेक्टिव ही इस्तेमाल होते हैं। आपको समझ आ गई होगी किस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की। ठीक है, 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। ये बाय मिस्टेकन ऊपर लिखा गया, इसको मैं आपको बाद में समझाती हूँ कि ये किस तरह से यूज होगा। एक होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। पहले तो आप इस चीज को समझ लें। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब है ए एंड एन। 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द। ठीक है, ए और एन इस्तेमाल होते हैं इंडेफिनेट वर्ड्स के साथ। वो कौन से होते हैं? इंडेफिनेट नाउन्स के साथ जो अननाउन होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम होते हैं, जो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जो स्पेसिफिक ना हो उनको हम इंडेफिनेट नाउन्स कहते हैं। और ऐसे आर्टिकल्स जो इंडेफिनेट नाउन्स के साथ यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स। और वो कौन से? ए और एन। ठीक है, ए एन मेक द नाउन समथिंग जनरल और इंडेफिनेट। और ये आमतौर पर किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? जनरल चीज के साथ। इंडेफिनेट जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नाउन स्पेसिफिक नहीं होगा तो उसके साथ ए और एन यूज होगा। जनरली अगर हम बात करते हैं उसके साथ ए और एन यूज होगा। ठीक हो गया। दूसरा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ है, ये इसका दूसरा यूज है, ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। 2 चीजें याद रखिएगा। एक चीज आपने ये याद रखनी है कि ये जनरल चीजों के साथ यूज होते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं वेयर इज द टेबल, ठीक है, तो वो किस टेबल की बात हो रही है? या इज देयर एनी टेबल, इज देयर एनी टेबल। तो उसके साथ अगर हम यूज करेंगे आ या एन तो वो एक ऐसे टेबल की बात होगी जो कि जनरल है, कोई भी टेबल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं दिस इज आ टेबल, इट इज मेड ऑफ द वुड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? द इस्तेमाल करें। किसकी बात हो रही है? स्पेसिफिक टेबल की बात हो रही है। फर्स्ट, एक और चीज याद रखिएगा, ए और एन कैसे इस्तेमाल होते हैं। जब हम कोई भी पैरा या किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसके फर्स्ट सेंटेंस में अगर उसकी बात करते हैं इट इज एन एप्पल, ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया। हमें नहीं पता कौन सा एप्पल है, फर्स्ट सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे? इट इज एन एप्पल। और दूसरे फिक्र में हम लिखेंगे ही लाइक्स द एप्पल। अब दूसरा सेंटेंस, अब कौन सा एप्पल? उस एप्पल की जो पहले बात हो रही है उसकी बात हो रही है, तो क्या हम उसके साथ यूज करें? द, उसको स्पेसिफिक करें।
तो दो बातें याद रखिएगा, ए और एन यूज होते हैं जब हम जनरली किसी चीज के बारे में बात करते हैं, इंडेफिनिट होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। दूसरी सिंगुलर, हमेशा ए और एन यूज होता है सिंगुलर वर्ड के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, और वो काउंटेबल भी होना चाहिए। अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो मिल्क काउंटेबल नहीं होता है, उसके साथ आ कभी यूज नहीं होगा। एप्पल की बात करूं हम उसको काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 एप्पल्स। तो काउंटेबल नाउन और सिंगुलर, सिर्फ एक एप्पल की जब बात होगी तो उसके साथ ए और एन यूज होगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ए और एन किसके साथ इस्तेमाल होता है। ए व्हेन वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, जब वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। जब हमने ये इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर स्टार्ट किए थे तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपको, फर्स्ट लेक्चर में जब हमने अल्फाबेट्स पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। वॉवल्स हमारे पास 5 किस्म के होते हैं, ए ई आई ओ यू जनरली, और उसके अलावा वाई और डब्ल्यू भी एज अ वॉवल इस्तेमाल होते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स एज अ कॉन्सोनेंट यूज होते हैं। ठीक है, उन 5 वर्ड्स के अलावा, या आप कह लें कि वॉवल्स के अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट है, उनके साथ हमेशा आ यूज होता है, उनके साथ हमेशा आ यूज होता है। एंड व्हेन वर्ड स्टार्ट विद द वॉवल और वॉवल साउंड। अब यहाँ पर दो बातें हैं, ये आपने लाजमी अच्छे से समझ लेनी है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। पहली बात ये कि वो वर्ड शुरू हो रहा है वॉवल से या वॉवल साउंड, बल्कि वॉवल से रहने दे, हर वो वर्ड जो कि वॉवल साउंड से शुरू होता है उसके साथ एन यूज करते हैं। ये नहीं याद रखना वॉवल से शुरू होता है। ये तो कंफर्म हो गया ना कि ए यूज होता है हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ, लेकिन एन जो यूज होता है वो वॉवल साउंड वाले वर्ड्स के साथ यूज होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके वर्ड के शुरू में वॉवल होगा लेकिन ए लगेगा, क्यों? क्योंकि उसका साउंड वॉवल वाला नहीं आ रहा है, उसका साउंड वॉवल वाला नहीं आ रहा। इसी तरह आपके वर्ड के शुरू में वो कॉन्सोनेंट होगा लेकिन उसके साथ एन लगेगा, क्यों? क्योंकि वो साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वाला कॉन्सोनेंट वो वॉवल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए उसके साथ एन आएगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको मजीद क्लियर इस चीज की समझ आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ दो बातें मैं करी हूँ, ए हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ यूज होगा, एन उन वर्ड्स के साथ शुरू होगा जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वॉवल का। जरूरी नहीं कि वो वॉवल से शुरू हो और ये भी जरूरी नहीं कि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे या वॉवल से शुरू हो, उसका जो साउंड होता है वो हमेशा वॉवल साउंड आना चाहिए। ये हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें हमें समझ आ जाती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी। एक और चीज, ऊपर मैंने आपको बताया जनरली, अब यहाँ भी एक बात हो रही है, शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी। अब यहाँ पर दा भी यूज हो रहा है, आ भी यूज हो रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको आ भी समझाऊंगी, दा भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि दा कहाँ यूज होता है और आ कहाँ यूज होता है। हम बात करें कि एक पार्टी पे जाना है और उसके लिए मुझे कोई गिफ्ट खरीदना चाहिए। वो गिफ्ट स्पेसिफिक नहीं है, जनरल बात हो रही है। अब गिफ्ट स्पेसिफिक तो नहीं, ये लेना है, वो लेना है, क्या लेना है, कोई भी गिफ्ट लेना है, तो वो कोई भी गिफ्ट जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इसके साथ आ यूज हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट, यहाँ पर गिफ्ट की बात हो रही है। गिफ्ट एक चीज है, जनरल चीज है, वो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। गिफ्ट किसी तरह की हो सकता है, किसी कैटेगरी का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने जब गिफ्ट की बात करनी है तो उसके साथ आपने यूज करना है आ, क्योंकि ये एक जनरल बात हो रही है। ठीक है, टू द पार्टी। अब यहाँ पे द यूज हुआ है, द स्पेसिफिक के लिए यूज होता है, ये मैंने समझाऊंगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि द पार्टी का मतलब है स्पेसिफिक पार्टी, ऐसी पार्टी जो बात करे उसको भी पता है उस पार्टी का, और जिससे बात करें उसको भी पता है पार्टी का, इसलिए पार्टी स्पेसिफिक हो गई तो उसके साथ द यूज हो रहा है। लेकिन गिफ्ट जनरल है, ना बोलने वाले को पता है उसने क्या गिफ्ट खरीदना है, ना सुनने वाले को पता है कौन सा गिफ्ट होना चाहिए। सिंपली बात हो रही है कि कोई भी गिफ्ट जाना चाहिए तो उसके लिए आ यूज हो रहा है। आई एम गोइंग टू ब्रिंग एन एप्पल। एक बात, एप्पल नहीं पता कौन सा है, जनरल है। दूसरी ये चीज है, ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ एन यूज हो गया। ठीक है, ये शुरू हो रहा है वॉवल के साथ और वॉवल साउंड से भी शुरू हो सकता है। ए जो है वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस करे, इसलिए इसके साथ एन लग गया। प्लीज हैंड मी अ बुक, मुझे किताब, मेहरबानी करके मुझे किताब पकड़ाएं। अब यहाँ पर एक बुक की बात हो रही है, ये काउंटेबल है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके शुरू में आ गया। प्लीज हैंड मी एन ऑटोबायोग्राफी, मेहरबानी करके मुझे ऑटोबायोग्राफी पकड़ाइए। अब यहाँ पर एक तो ये वॉवल से शुरू हो रहा है, दूसरा ये सिंगल की बात हो रही है। ये बात तो कंफर्म है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर है, और ऑटोबायोग्राफी या बुक कुछ भी ये काउंटेबल है। उसके साथ हम यूज करेंगे एन, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए कि ये वॉवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऑटो ओ, वॉवल की साउंड क्या होते हैं, ई ओ। ठीक है, तो जब वो उसकी साउंड प्रोड्यूस करेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे।
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आपको समझाने के लिए कि कॉन्सोनेंट भी आ जाए तो जो वोवल साउंड आएगी तो उसके साथ हम कैसे एन यूज करेंगे। हम पढ़ते हैं एन और, शुरू तो एच से हो रहा है और एच क्या है हमारे पास कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्योंकि ये वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम लिखते हैं हैन, ठीक है, हैन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ह का आवाज आ रही है तो उसके साथ आ हैन लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे और यूज हो रहा है तो और एच जो है वो वोवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और, इसलिए उसके साथ हम एन यूज करेंगे। इस तरह एम में कॉन्सोनेंट है लेकिन जब हम बोलते हैं तो एम में अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अ क्या है वोवल साउंड है, तो एन एम में डिग्री एन एप्पल, एक तो ये वॉवल से शुरू हो रहा है, दूसरा इसका साउंड भी वॉवल साउंड है, इसलिए हम इसके साथ एन लगा रहे हैं। आ हाउस, अब ये देखिए यहाँ पर एच जो है वो ह का साउंड दे रहा है, तो ह के साउंड के साथ वो कॉन्सोनेंट है उसके साथ हम आ लगाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एच जो है वो वॉवल साउंड दे रहा है इसलिए उसके साथ एन लगाएंगे। एन एलिफेंट, एक तो ये वॉवल है दूसरा ये साउंड भी वॉवल। अब वॉवल्स तो मैक्सिमम वॉवल साउंड प्रोड्यूस करेंगे, बहुत कम ऐसा होता है, कुछ वॉवल्स ऐसे होते हैं जो वॉवल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, फिर उनके साथ हम ए यूज करते हैं, अदरवाइज जब भी वॉवल वर्ड आएगा मैक्सिमम टाइम्स, नॉट ऑलवेज, तो उसके साथ हम एन यूज करेंगे। एन एक्स-रे, अब एक्स कॉन्सोनेंट है लेकिन क्योंकि वो साउंड जो है वॉवल का प्रोड्यूस करे इसलिए हम उसके साथ क्या लगाएंगे एक्स-रे, एन एक्स-रे। एन एल एल बी, अब एल भी कॉन्सोनेंट है लेकिन वो साउंड किस चीज का देता है, वॉवल साउंड देता है, ऐसे उसके साथ क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। एन एल एल बी, आ यूरोपियन मैन। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, हमेशा जरूरी नहीं है कि वॉवल आए तो उसके साथ हम एन लगाएं, यहाँ पर ई भी वॉवल है यू भी वॉवल है लेकिन दोनों ही वॉवल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यू का साउंड आ रहा है, यूरोपियन मैन, तो उसके साथ हम आ लगाएंगे एन नहीं लगाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए माय मदर इज आ ऑनेस्ट वुमन और नीचे है माय मदर इज एन ऑनेस्ट वुमन, दोनों में से कौन सा ठीक हुआ, एन वाला, आ वाला ठीक नहीं होगा। शुरू तो ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है ऑनेस्ट, लेकिन क्यों हमने एन लगाया, क्योंकि जैसे और की एग्जांपल अभी मैंने दी थी, क्योंकि ये साउंड जो है वो वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसके साथ हम एन लगाएंगे, अ लगाना गलत है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज एन यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर, शी इज आ यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर। अब ये आप खुद भी इसको देख सकते हैं, शुरू हो रहा है वोवल से यू से, लेकिन यू जो है वो वोवल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इसलिए हम उसके साथ एन नहीं लगा सकते, हम शी इज आ यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर ठीक होगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वोवल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो हमने एन किसके साथ लगाना है, हमेशा जो वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन वर्ड्स के साथ। अब हम देख लेते हैं सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल है द, ठीक है, ये इसको हम ये भी कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, जो कि नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, स्पेसिफिक नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए हम द यूज करते हैं। दूसरी चीज, द मेक्स द नाउन समथिंग पर्टिकुलर डेफिनेट, जैसे मैंने आपको भी बता दिया, यूज्ड विद सिंगुलर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। दो चीजें, पहली चीज ये कि जब भी कोई चीज स्पेसिफिक हो जाएगी तो उसके साथ द यूज करेंगे। मैंने पीछे आपको एग्जांपल बताई, द पार्टी की थी, तो वो दो अगर स्पीकर और लिसनर दोनों को उस जिस चीज के बारे में बात करें उसके बारे में पता है तो हम उसके साथ इस्तेमाल करेंगे द, और अगर नहीं पता है तो फिर अगर वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, सिंगुलर है तो उसके साथ आ यूज करेंगे, और अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नहीं है तो फिर उसके साथ द यूज हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, एक और चीज, सी इस्तेमाल होगा सिंगुलर के साथ, मतलब और एन इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर वो नहीं इस्तेमाल होंगे जब स्पेसिफिक हो जाएंगे तो द। पहली चीज ये याद रखिएगा कि और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द भी इस्तेमाल होता है। अब द का भी इस्तेमाल होता है जब कोई चीज स्पेसिफिक होती है, और ए और एन का भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज जनरली बात होती है। प्लूरल के साथ द इस्तेमाल होता है और नहीं भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्लूरल के साथ द इस्तेमाल होगा, आ और एन तो इस्तेमाल होंगे ही ना। जब भी हम प्लूरल की बात करेंगे तो अ और एन ये दोनों वर्ड जो हैं ये उनका तो यहाँ पे काम ही खत्म हो जाएगा, वो यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं होंगे। यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो सकता है, द, या कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो द कब इस्तेमाल होगा, जब वो कोई भी प्लूरल चीज जो है वो स्पेसिफिक हो जाएगी तो द यूज हो जाएगा, और अगर स्पेसिफिक नहीं होगी तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। और काउंटेबल नाउन्स भी ऐसे हैं, अगर तो वो स्पेसिफिक है तो उनके साथ द इस्तेमाल होगा, और अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो उनके साथ द इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब उनके साथ कुछ भी नहीं आएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनेस्टी की बात हो रही है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने क्या कहा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ द इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर द इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि जनरल बात है। अनकाउंटेबल प्लूरल सिंगुलर के साथ द तब इस्तेमाल होगा जब स्पेसिफिक बात होगी, दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, और अगर दोनों में से कंडीशन पूरी हो रही है दूसरी नहीं हो रही तो द इस्तेमाल नहीं होगा। पहली बात, ए और एन इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है। दूसरी बात, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ द आ सकता है, लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि वो पर्टिकुलर या डेफिनेट नाउन के साथ आएगा। तो यहाँ पर ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी जनरल बात हो रही है, किसी एक खास पर्सन की ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही, इसलिए इसके साथ या तो द आना था या नहीं आना था। तो जनरल बात हो रही है इसलिए यहाँ पर द नहीं आ रहा है। अगली एग्जांपल है, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ही शोड। मैं उस ईमानदारी से मुतासिर हुई जो उसने जाहिर की। अब ये किसकी ऑनेस्टी की बात करिए, एक स्पेसिफिक पर्सन की ऑनेस्टी की बात हो रही है। तो जब एक स्पेसिफिक पर्सन की ऑनेस्टी की बात हो रही है तो ये स्पेसिफिक हो गई, डेफिनेट होगी, पर्टिकुलर होगी, तो उसके साथ द इस्तेमाल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी जिंदगी के लिए जरूरी है। द वाटर ऑफ टैंक इज वेरी डर्टी। टैंक का पानी बहुत गंदा है। अब ऊपर क्या बात हो रही है, जनरली पानी की बात हो रही है। पहली बात, ये पानी अनकाउंटेबल नाउन है, ए और एन नहीं आ सकता। दूसरी बात, ये जनरली बात हो रही है इसलिए इसके तहत द भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो पानी है, द वाटर ऑफ टैंक, टैंक का पानी स्पेसिफिक हो गया इसलिए इसके साथ द यूज हो रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे द इस्तेमाल होगा और किस तरह से इस्तेमाल होगा। गिव मी द बॉल, मुझे बॉल दो। अब जो कह रहा है बॉल देने का और जिसको कह रहा है दोनों को पता है कौन सी बॉल, इसलिए इसके साथ द इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे लिखा हो गिव मी अ बॉल तो वो आप ये कह सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं बॉल्स के, उनमें से कोई बॉल देनी है तो जिसको कहा जा रहा है उसको नहीं पता किस बॉल की बात हो रही है, या जो कह रहा है उसको नहीं पता वगैरह कोई भी बॉल दे दो जनरली तो उसके साथ आ आएगा। लेकिन अगर कहने वाले को और सुनने वाले दोनों को पता है कि किस बॉल की बात हो रही है या एक स्पेसिफिक बॉल है तो उसके साथ द इस्तेमाल होगा। प्लीज गिव मी द हैमर, मुझे हैमर दो, ठीक है। अब ये उस हैमर की बात हो रही है जिसके बारे में पता है, कहने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है, इसलिए उसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। प्लीज गिव मी द रेड हैमर, मुझे सुर्ख हैमर दो। अब ऑप्शंस हो सकते हैं, द ब्लू वन इज टू स्मॉल, नीली वाली छोटी। अब यहाँ दो हैमर हो गए, एक रेड हो गया एक ब्लू हो गया, दोनों स्पेसिफिक हो गए। जितनी भी तरह के हैमर है, रेड हो गया ब्लू हो गया, दोनों स्पेसिफिक हो गए तो उनके साथ हम द यूज करेंगे। प्लीज गिव मी द नील, मुझे कील दो। अब वो कील स्पेसिफिक है, कौन सा कील दो। प्लीज गिव मी द लार्ज नील, इट्स द ओनली वन स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दिस पेंटिंग, मुझे बड़ा वाला कील दो। अब बड़ा वाला कील स्पेसिफिक हो गया क्योंकि यही वो कील है, यही वो वाहिद कील है जो कि इस पेंटिंग को पकड़ के रख सकता है। प्लीज गिव मी द हैमर एंड द नील, मेहरबानी कर मुझे हथौड़ा और कील दो, ठीक है। अब दोनों चीजें स्पेसिफिक हो गई। याद रखिएगा द का वर्ड तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज स्पेसिफिक होती है, वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल हो सकती है। ये तो पहली कंडीशन, इन तीनों में से कोई एक पार्ट हो सकता है, एक बात हो सकती है, या तो सिंगुलर नाउन के साथ आ सकता है, या प्लूरल नाउन के साथ आ सकता है, या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है। और दूसरी बात, लेकिन वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो डेफिनेट या पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए। आज हमने पढ़े हैं दो टाइप्स के आर्टिकल्स, अ एंड जो को इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, दूसरा हमने पढ़ा द जो कि डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ दोबारा से ताकि आपको समझ आ जाए। जो ए और एन होते हैं वो पर्टिकुलर वो जनरल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। ए और एन का मतलब ही एक होता है तो वो काउंटेबल होगा तो उसके साथ इस्तेमाल होंगे ना, प्लूरल के साथ कभी इस्तेमाल नहीं होते। और जनरल जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो उसके साथ ए और एन यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें द की तो ये स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ये कि ये वो चीजें हमेशा पर्टिकुलर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आज आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मजीद हम इसकी कुछ टाइप्स की तरफ या इसके कुछ रूल्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।